एज वॉरेन बफेट से कि वो ही वॉन्ट्स टू सी लॉट मोर रिसेशन। ठीक है, तो जो लोग रिसेशन से घबराते हैं प्लीज अंडरस्टैंड कि रिसेशन या फिर डाउनफॉल जो होता है मार्केट में, हाय एवरीवन, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम स्टॉक से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं और उससे आप कैसे पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि दिस स्टॉक विच आई बॉट टुडे, और ऐसे कई स्टॉक हैं जो भी आप बाई कर सकते हो, वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे बिकॉज मार्केट इज गोइंग डाउन सो मच। ओके, और ये एक जो चीज़ है कि आपको हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी मार्केट ऐसे गिरते हैं या फिर ऐसा मतलब फ्रीक्वेंट डाउनफॉल आता है, इट्स नॉट परमानेंट। ओके, जनरली इट बाउंस बैक एज सुन एज द प्रॉब्लम गेट रिजॉल्व। ठीक है, बट ये जो प्रॉब्लम आज की डेट में आई हुई है, जैसे मान लिया अभी हम रशिया यूक्रेन की वॉर की बात कर रहे हैं, उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है आपका ग्लोबल इकोनॉमी पे, या फिर आप कह लो कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो मतलब अनरियलिस्टिक वे में ऊपर जा रहे हैं। सॉरी। तो उन चीजों से जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो आज समझने की हम कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक्स हम पा रहे हैं उनमें प्राइस एक्शन भी एनालाइज करेंगे और देखेंगे कैसे कहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं। ओके, एंड एज वॉरेन बफेट से कि वो ही वांट्स टू सी लॉट मोर रिसेशन। ठीक है, तो जो लोग रिसेशन से घबराते हैं प्लीज अंडरस्टैंड कि रिसेशन या फिर डाउनफॉल जो होता है मार्केट में, इट्स नॉट समथिंग विच यू शुड अफ्रेड ऑफ। बिकॉज अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू इन स्टॉक मार्केट राइट नाउ। बिकॉज अभी इन्वेस्टमेंट करना इज वेरी इजी, टू आइडेंटिफाई ए स्टॉक जो कि इन्वेस्ट करने लायक हो इज क्वाइट इजी राइट नाउ। बिकॉज जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा होता है, या फिर मार्केट अपनी स्टॉक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा होता है, या फिर अपने एक्चुअल वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा होता है, तो एंट्री लेना, डिसाइड करना ये बात कि कहाँ एंट्री लें, विल बी डिफिकल्ट। ठीक है, वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट एज ऑफ नाउ जो मार्केट की कंडीशन है, डिसाइड करना कि कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ पे बाई करना है, इज नॉट सो डिफिकल्ट। तो लेट्स मूव टू द चार्ट और समझते हैं कि आज क्या है और मैंने कौन सा स्टॉक बाई किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इन द एंड ऑफ द सेशन। वो आपको एक लाइव देखने को मिलेगा। नाउ जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था आपको कि एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और भारतीय एयरटेल है। पिछली वीडियो में आप जाकर देखोगे ऊपर जो यहाँ पे लिख रही है, उसमें अगर आप देखोगे तो हमने कई चीजें डिस्कस की थी। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड टू है एक्सिस बैंक और एचयूएल। ठीक है, एचयूएल और एक्सिस बैंक बहुत अच्छी कंडीशन पे है इस टाइम पे बाय करने के लिए। अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो यू मस्ट बी नोइंग कि मैंने कुछ महीने पहले जब एक्सिस बैंक यहां तक फॉल किया था, ये इस पॉइंट से, जब एक्सिस बैंक इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक फॉल किया था, तो मैंने एक एनालिसिस की थी और उसमें मैंने बताया था कि यहां से रिवर्सल इज वेरी मच पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो एक मंथली टाइम फ्रेम पे हमने गए थे। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो ये जो लेवल है, दिस लेवल इज और वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, और सालों से ये लेवल टिका हुआ है, अभी तक ये ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है, तो इस लेवल की बात करें तो सालों से लेवल को होल्ड कर रहा है स्टॉक। यहां पे आते ही स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करता है, एंड इफ यू कैन सी राइट नाउ अगेन एक्सिस बैंक इज एट दैट पॉइंट। ठीक है, उस बार मैंने एनालिसिस की थी तो एक्सिस बैंक यहां से यहां पहुंच गया था, ऑलमोस्ट अपने हाई को टच किया था, और विद इन मे बी 2 मंथ्स ओनली। ठीक है, 2 महीने के अंदर उसने एक बहुत बड़ा मूवमेंट दिया था, और आज भी यहाँ पे है। तो एक्सिस बैंक विल गो अप एंड अप डेफिनेटली। ठीक है, और नहीं भी जाता है तो आपके पास एक मौका है टू बाई इट दिस अमेजिंग बैंक एट इज वेरी लो प्राइस। ठीक, वैसे भी जो मैंने बताया वो स्ट्रेटेजिक बाइंग करने का तरीका, कि अगर आपको यहाँ पे एक्सिस बैंक बाई करना है तो आप कभी भी ऐसा नहीं करोगे जितने पैसे आपके पड़े हैं सब यहीं पे लगा के बैठ जाओगे, ऐसा कभी नहीं करते हैं। बिकॉज दिस इज नॉट अ वे टू इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट। आपको स्टेज बाई करनी हो, स्टेज बाइंग करनी होती है, इसमें आप बारी बारी कुछ पोर्शन में पैसे अपने लगाते हो, जैसे जैसे मार्केट डिप करता है या फिर अगर वो रिवर्सल करता है तो फिर आप पैसे अपने लगाना शुरू करते हो। ठीक है, एक बार में पैसे नहीं लगाते हैं। नाउ द सेकंड स्टॉक इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें बेसिकली 1 डे के चार्ट में दिस स्टॉक इज लुकिंग सो गुड राइट नाउ। मतलब आप सोचो इस कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल इसके देखने हैं तो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी ऑलरेडी। ठीक है, उसका आपको ऊपर कहीं टैब पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बात की थी इस पर्टिकुलर स्टॉक के आप कह लो कि फंडामेंटल्स के बारे में। फंडामेंटल्स आर अमेजिंग, दे आर अमेजिंग, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टॉक जस्ट बिकॉज ऑफ दिस यूक्रेन एंड रशिया क्राइसिस ये स्टॉक नीचे गिर रहा है, एंड दैट इज अ गुड न्यूज फॉर अस बेसिकली। अगर आप एक इन्वेस्टर तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है।
देयर माइट बी पीपल जो जिनको लग रहा होगा कि ये चीज सही नहीं है या फिर ये गुड न्यूज नहीं है, तो प्लीज अंडरस्टैंड कि एज अ कैपिटलिस्ट अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो माइंडसेट होता है वो कैपिटलिस्ट का होता है, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हो एक अच्छी चीज को सस्ते प्राइस पे बाई करने की, ठीक है। आईफोन 12 की बात करते हैं, आईफोन 13 की बात करते हैं। अगर आईफोन 13 कल को 20-30% डिस्काउंट में मिल रहा हो तो उसकी सेल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। लोग उसको बाई करना चाहेंगे, बट स्टॉक मार्केट में ये चीजें नहीं होती हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कोई एक अच्छी कंपनी लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल, इन जैसी कंपनीज अगर कम प्राइस पे मिल रही हैं, ठीक है, तो वो एक तरीके से आईफोन 13 है जो आपको 30-40% डिस्काउंट पे मिल रही है, ठीक है। पिछली वीडियो मैंने जब बात की थी तो ये 30% डिस्काउंट पे चल रहा था। आज अगर हम देखें तो अपने टॉप से ऑलरेडी 32%, 32%, 34-33% नीचे आ चुका है, ठीक है। अपने टॉप से ऑलरेडी 33%, 34% नीचे आ चुका है। दैट्स अ बिग अमाउंट, दैट्स अ बिग वैल्यू, ठीक है। इस कंपनी के स्टॉक में कोई सब फंडामेंटल्स में दिक्कत नहीं है, तो आप आराम से इसको बाई कर सकते हो। बट एक बात ध्यान रखना कि स्टेजेड बाइंग करना, जो मैंने पहले भी बताया है और अभी बता रहा हूं कि स्टेजेड बाइंग करना, अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि कैसे मैंने एचडीएफसी बैंक में कुछ पोर्शन लगाया जो मेरे सॉरी गाइस, जो मेरे बेसिकली एक अमाउंट है जो मेरे को लगाना है वो मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो एचयूएल एंड एक्सिस बैंक में आज इन्वेस्ट कर दिया मैंने, एंड एचयूएल अभी भी हो सकता है थोड़ा सा करेक्ट करे, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट स्मॉल रिट्रैक्शन। जो भी एक रिट्रैक्शन मिलेगा स्मॉल छोटा सा, उस पर मैं इन्वेस्ट करूंगा एंड आई कीप यू अपडेटेड, ओके। यहां तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी सीखने को मिले नया कुछ। अब एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या आपने अगर कोई स्टॉक बाय कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसको बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए। मेरा पोर्टफोलियो भी बहुत डाउन चल रहा है इस टाइम पे, सबका डाउन चल रहा है, ठीक है। बट द थिंग इज कि ये इंडिया का इशू नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया के इकोनॉमी में कोई दिक्कत है कि इंडिया की इकोनॉमी डूब रही है या फिर इंडिया में कोई वॉर चल रहा है तो ऐसा प्रॉब्लम आ रही है। वो ये ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से हो रहा है, रशिया यूक्रेन की वॉर है उसकी वजह से जो डाउन साइड आई है वो आई है। और इंडिया का अगर परमानेंट इशू नहीं है तो जैसे ही ये वॉर बंद होती है, मे बी रशिया यूक्रेन को इवॉल्व करने में, फिर से अपने ट्रैक पे आने में टाइम लगे, बट इंडिया विल रिट्रैक्ट एज सुन एज पॉसिबल। मतलब जैसे ही ये वॉर खत्म होती है, जैसे ही वॉर रुकती है, जैसे इंप्लीकेशन रुकते हैं, तुरंत इंडिया विल रिट्रैक्ट, मार्केट विल बाउंस बैक एज लाइक एनीथिंग। और अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो मार्केट में जब भी कोई वॉर होती है तो वॉर के जस्ट बाद मार्केट ऑलवेज बाउंस बैक, क्योंकि मार्केट एक छोटी सी भी गुड न्यूज को बहुत तेजी से ट्रीट करता है, मतलब बहुत एक्शन दिखाता है उसमें, ठीक है। वॉर बंद होना अपने आप में ही एक गुड न्यूज है एंड दैट विल मेक मार्केट लाइक बूम, ठीक है। तो प्लीज डोंट सेल योर स्टॉक्स, डोंट गेट पैनिक्ड, ठीक है। और अगर आपको लगता है आपके पास पैसे हैं तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन गुड कंपनीज, ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मैं जो कर रहा हूँ, जो प्लान कर रहा हूँ, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज से बता रहा हूँ आपको कि ये चीजें आप कर सकते हो। दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, और अगर आपको भी पैसे कुछ बनाने हैं तो आप भी कर सकते हो, ओके। नाउ एक जो और चीज है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने एक भारतीय एयरटेल की पोजीशन बना रखी है। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा उसमें भी देखा होगा कि ये एक तरीके से बहुत लॉस में था उस टाइम पे, आज ये प्रॉफिट में है, ठीक है। भारतीय एयरटेल में मैंने एक कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है मार्च का। अब देखिए भारतीय एयरटेल वाज डाउन टुडे, बहुत बुरी तरीके से गिरा हुआ था, बट एट द लास्ट मोमेंट ये बहुत अच्छी तरीके से रिट्रैक्ट किया है, ठीक है। बहुत अमेजिंगली ये मूव करके ऊपर गया है। अब जो हमारे लेवल्स थे, अगर आपको याद है, तो ये लेवल हमने बना रखे थे भारतीय एयरटेल में, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। जिन लोगों ने वीडियो देखा आप देखो फिर से जाके, उन वीडियो में आपको समझ में आएगा। उस वीडियो में मैंने ये दिखाया था कि इस लेवल से नीचे अगर जाता है तो प्रॉब्लम है। मैंने इस लेवल के आसपास ही बाय किया था, नीचे गया बट एक ही दिन में रिट्रैक्ट करके ऊपर आ गया, ठीक है। अब अगर ये ऊपर यहाँ से निकलता है, जो कि निकलना चाहिए, मोस्ट प्रॉब्लम निकलेगा, एंड आई विल मेक गुड प्रॉफिट। तो अगर आपको चाहिए कि इसकी एनालिसिस कैसे की थी मैंने, कैसे मेरे को समझ में आया था, ये चीज अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू मेक अ वीडियो। कमेंट और लाइक्स आते रहेंगे तो मेरे को वीडियो बनाने में बहुत मजा आता है, एंड आई विल डेफिनेटली मेक वीडियोस फॉर यू,
ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।